दोस्तों आज की घोस्ट स्टोरी एक लॉज की है जिसको भूतिया लॉज के नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। सौरव और उसकी पत्नी एक ट्रिप पर जा रहे थे। वो लोग घूमने के लिए शिमला जा रहे थे। उनका सबसे पहले प्लान था कि वो लोग शिमला पहुंचते ही अपने बुक किए होटल में जाएंगे और आराम करेंगे। वो अपनी गाड़ी से जा ही रहे थे कि अचानक उनके होटल का रास्ता बंद पड़ा मिला, जो कि कल सुबह खुलेगा। सौरव ने सोचा अब कहाँ रुका जाए। तभी उसकी वाइफ ने कहा कि क्यों ना हम आसपास कोई लॉज में एक रात के लिए रूम बुक कर लेते हैं। सौरव को यह आइडिया पसंद आया और वो लॉज की तलाश में गाड़ी में घूमने लगे। वो लॉज की तलाश में बहुत अंदर या कहें तो घने जंगलों में जा चुके थे। उनको कोई रास्ता पूछने के लिए इंसान भी नहीं दिख रहा था। अचानक से एक पत्थर पर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी उन्हें दिखा, जो कि हुक्का पी रहा था। उसको देखते ही सौरव ने अपनी गाड़ी रोकी और उससे आसपास रहने के लिए लॉज का पूछा। उस बूढ़े ने उंगलियों से एक दिशा की ओर इशारा किया और हुक्का पीने लगा और कुछ नहीं बोला। सौरव भी उसके दिखाए हुए रास्ते पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाते ही उनको एक लॉज दिखाई दी। लॉज दिखने में कुछ ज्यादा शानदार नहीं थी, पर हाँ ठीक ठाक थी। सौरव और उसकी पत्नी लॉज में गए, जहाँ एक आदमी काउंटर पर खड़ा था। सौरव ने उस आदमी से एक रूम की चाबी मांगी और एक दिन रुकने के लिए बोला। उस आदमी ने कहा कि सर, आपको जितने भी दिन रुकना है आप रुक सकते हो, पर आपको किराया 2 दिन का देना होगा। सौरव ने पैसे दे दिए। वो आदमी कुछ देर खड़ा रहा और कुछ सोचने के बाद उसने एक रूम की चाबी निकाली और हल्की सी हंसी के साथ उस चाबी को सौरव को दे दिया। उसकी हंसी को सौरव समझ नहीं पाया और चाबी लेकर रूम की ओर बढ़ा। उसने चाबी पर देखा कि चाबी रूम नंबर 333 की है। वो अपनी पत्नी के साथ रूम नंबर 333 की ओर निकल पड़ा। उन्होंने देखा कि पहला और दूसरी मंजिल अच्छी खासी लोगों से भरी पड़ी, यानी सारे रूम बुक थे। पर वहीं जहां रूम नंबर 333 था, जो तीसरी मंजिल पर था, वो पूरी मंजिल सुनसान पड़ी थी। वो लोग चुपचाप अपने रूम को खोलकर अंदर चले गए। रूम अंदर से बहुत अच्छा था। सौरव फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि उसमें पानी नहीं आ रहा है। उसने लॉज के स्टाफ को फोन करके रूम के टेलीफोन को उठाया और फोन मिलाया। फोन उठाया गया, पर वहां से कोई आवाज नहीं आई। बस एक हल्की सी आवाज हंसी की वापस से सुनाई दी और फोन कट गया। तभी अचानक उसी टेलीफोन पर एक कॉल आया। एक बार होटल के स्टाफ की आवाज थी। उसने पूछा, जी सर बोलिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। सौरव ने कहा, आप जल्दी से हमारे रूम आइए क्योंकि यहाँ पानी नहीं आ रहा है। स्टाफ ने कहा, सर आप अपना रूम नंबर बताएं। सौरव ने कहा, रूम नंबर 333। ये सुनते ही स्टाफ की आवाज धीमी और घबराई सी हो गई। स्टाफ ने घबराते हुए कहा, सर आप वहाँ क्या कर रहे हो। सौरव ने पूछा, क्यों। तो स्टाफ ने झट से चिल्लाते हुए कहा, आप जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल जाए और नीचे आ जाए। सौरव को कुछ समझ नहीं आया। उसने इसका कारण पूछा तो स्टाफ ने कहा कि सर आप सवाल मत पूछो, बस जल्दी से जल्दी उस रूम से बाहर निकल जाओ, आपको वहाँ बहुत खतरा है। ये सुनते ही सौरव ने फोन काटा और अपनी पत्नी को सामान के साथ वहाँ से निकलने को कहा। अभी वो निकल ही रहे थे कि उनके दरवाजे को कोई खटखटाने लगा। सौरव ने बार बार पूछा कि कौन है। बाहर पर किसी की आवाज नहीं है। सौरव और उसकी पत्नी समझ गए कि भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए थे। तभी उनके रूम की लाइट कट गई, सब दूर अंधेरा हो गया। तभी बाहर से आवाज आई, सर आपने पानी ठीक करने के लिए बुलाया था ना, मैं उसी के लिए आया हूँ। सौरव ने सोचा कि अभी तो नीचे के स्टाफ ने कहा कि ये रूम खतरों से खाली नहीं है, और अब ये कौन है जो दरवाजे के बाहर है। तभी सौरव ने वहाँ धीमी सी हंसी सुनाई दी, जो उसने फोन पर नीचे चाबी लेते वक्त भी सुनी थी। तभी रूम का टेलीफोन फिर से बजा। उस पर फोन स्टाफ था। उसने कहा कि सर अभी तक आप नीचे क्यों नहीं आए। सौरव ने कहा कि बाहर एक होटल का ही स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो पानी को ठीक करने के लिए आया। स्टाफ ने कहा कि सर कुछ भी हो जाए आप उस दरवाजे को मत खोलना, नहीं तो आपकी मौत आपके सामने होगी। सौरव ने ये सुनते ही वो सहम गया। स्टाफ ने कहा कि आप अंदर ही रहे, हम कुछ लोगों के साथ ऊपर आ रहे हैं। ये कहते ही फोन कट हो गया। कुछ देर बाद दरवाजे से आवाज आई, सर आप बाहर आ सकते हैं। सौरव ने सुना कि बाहर से कुछ और लोगों की भी आवाज आ रही है, तो उसको यकीन हो गया कि बाहर सच में होटल का स्टाफ ही है। सौरव ने दरवाजा खोला और चैन की सांस ली और सभी लोग वहां से हटकर नीचे आ गए। सौरव ने देखा कि जो स्टाफ पहले काउंटर पे था वो अब वहां नहीं है, उसकी जगह कोई और खड़ा था।
सौरव ने सारी बातें सबको बताई। वे स्टाफ ने कहा कि सर, जो बंदा आपको पहले नीचे मिला था वो असल में पहले इसी लॉज में काम करता था और इसी लॉज के रूम नंबर 333 में उसकी रहस्यमय मौत हो गई थी। आज भी उसकी आत्मा इस लॉज में भटकती है और वो ज्यादातर रूम नंबर 333 के आसपास ही भटकती है। सौरव को सारी बात समझ आ चुकी थी और उन्होंने इस भयानक अनुभव को हमारे साथ हॉन्टेड हफ्ता पर शेयर किया। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।